22 को एक 336 का मुकदमा इरफान सोलंकी पे सबसे पहले हुआ था। उसमें एलिगेशन एक झोपड़ी जलाने का था। उसके बाद एक मुकदमा उनके पास फोर्ज्ड आधार कार्ड बनाने का हुआ और 2/12 को पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी ने सरेंडर कर दिया। उसी महीने में इन्होंने गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा लिखा, जिसको हमने 3 ग्राउंड पर चैलेंज किया। पहला ग्राउंड उसमें यह था कि डीएम साहब या कमिश्नर साहब ने जो उसमें गैंग चार्ट पे अपना कंसेंट दिया था या उन्होंने उसको जो अनुमोदन किया था, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं था, अगेंस्ट द रूल्स था जो 2021 रूल्स हैं। दूसरा ये है कि गैंगस्टर एक्ट में अगर हम देखें तो मिनिमम सज़ा जो है वो 2 साल है और मैक्सिमम 10 ईयर्स है। और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी इस केस में तकरीबन 2 साल 7 महीना से जेल में हैं। तीसरा ग्राउंड ये था कि उसमें एक केस को आधार लिया था गैंगस्टर केस में इंडिकेट करने के लिए, वो 336 का था। उसमें डिवीजन बेंच ने ये लिख दिया था कि प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स। तो इन 3 आधार पे मैंने कंटेंशन लिया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आज इरफान सोलंकी जी को बेल दिया है। ऑर्डर हमने अभी नहीं पढ़ा है, बट आई थिंक जो मेरी दलीलें हैं उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने जेल से बाहर आ जाएंगे। इरफान सोलंकी जी अब जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर इस बीच 6 मुकदमे और लॉन्च किए फॉर द रीज़न बेस्ट नोन टू द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स। और जेल में रहते हुए पहले तो 2 मुकदमे हुए और फिर जेल में रहते हुए 6 और मुकदमे में किए, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अलग अलग दिनांक पे 2023 में, 2024 में और 2025 में सारे केस में बेल दिया। आज गैंगस्टर एक्ट में लास्ट बेल थी एंड आई थिंक he'll come out from the jail tomorrow or day after tomorrow। उनके भाई और इसके अलावा देखिए इन टोटल जो है वो आज अगर 22 से देखा जाए तो 10 मुकदमे थे, जिसमें से कुछ मुकदमे पहले के थे, कुछ मुकदमे ऐसे थे जो इलेक्शंस में 188 के लगे थे, वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज, जो गंभीर जिसको हम कहते हैं, वो मुकदमे इनके ऊपर 6 लगाए गए थे इनके जेल जाने के बाद। सर, क्या जो इसमें रिजवान सोलंकी जी हैं और इजराइल आटेवाला, इनको भी जमानत मिल गई, ये भी जेल से बाहर आएंगे? जी, उनके रिजवान उनके भाई हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी जी के, उनको भी बेल मिली है और इजराइल आटावाला को भी बेल मिली है। अब कोई मामला पेंडिंग नहीं है? जी, इन दोनों का कोई मुकदमा नहीं है और ये जेल से बाहर आएंगे। तो आज जमानत कोर्ट से मिली है, किस तरह से कोर्ट पर आपको भरोसा था कि ज़रूर वो जेल से बाहर आएंगे? कितना समय हो गया था? जी, मेरे पति श्री इरफान सोलंकी साहब और मेरे देवर रिजवान सोलंकी और एक अन्य है, उनके ऊपर आज गैंगस्टर एक्ट का जो मामला चल रहा था उसमें आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को बेल देकर जी इंसाफ मिला हम लोग को। आपको उम्मीद थी इस बात? हमें न्यायालय से उम्मीद थी और कहीं से नहीं। हमें पता था कि हमें इंसाफ यहीं से मिलेगा। हाँ। तो हमारी जो जर्नी है पिछले 2.25 साल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग को बेल मिली। अच्छा, इस बीच आप विधायक भी बनी, उनकी विधायकी गई, कितना ये कठिन दौर रहा आपके लिए? बहुत कठिन। तो हम बता नहीं सकते कि हम लोग ने कितना संघर्ष करा और कितनी बार यहाँ से बिना बेल लिए और तारीख लेके लौटे हैं। बहुत बार आंसुओं के साथ, आज खुशी के आंसू के साथ लौट रहे हैं। जनता ने कितना साथ दिया? बहुत, हर जगह। पहले तो मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगी इस मामले के लिए, और उसके बाद हमारे जो इमरानुल्लाह साहब, उनका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने पूरी जो लड़ाई में मेरा साथ दिया है। और सबसे महत्व जो है जनता हमारी सीसा मऊ की, और पूरे सबने मेरा साथ दिया इस लड़ाई को लड़ने में। कानपुर की सीसा मऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है और हमारे साथ बात करने के लिए उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ पर हैं। हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किस तरह देखती हैं। मैम, आज एक बड़ी राहत मिली है इरफान सोलंकी जी को, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है, किस तरह से आप देखती हैं, क्या क्या चुनौतियां आई? मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सबसे पहले तो उच्च न्यायालय का, जो उन्होंने, जहाँ से मुझे इंसाफ मिला है और मैं इसी उम्मीद के साथ आती थी, तो आज वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। मेरी लड़ाई, जो मैं यहाँ तक की लड़ाई लड़ रही थी, वो जो सफ़र तय कर रही थी, तो बहुत धन्यवाद है आज उच्च न्यायालय का, जस्टिस समीर जैन जी का, उन्होंने हम लोग को न्याय दिया है। मैं, वो काफ़ी समय से जेल में थे, इस तरह से कितनी आपको परेशानियों का दिक्कत करना पड़ा? जनता कितना सपोर्ट था आपके साथ? मैं बहुत अकेली थी और उसके बाद अकेली भी नहीं थी, क्योंकि मेरा परिवार था और जनता सबसे पहले थी मेरे साथ। तो हम लोग ने बहुत लंबा सफ़र तय करा, बहुत जगह का, महाराजगंज, इलाहाबाद, ये तो 2 जगह तुमने बहुत ज़्यादा सफ़र तय करा। बाकी दिल्ली है, हर जगह हम लोग को जाना था, सुप्रीम कोर्ट,
ना जाने क्या कहाँ तो बयान नहीं कर सकते, बस हाँ ये तकलीफ हम लोग ने झेली है। मैम, इलाहाबाद के फैसले को आप किस तरह देखती, कितना सम्मान करती हैं? मैं बहुत सम्मान की नज़र से देखती हूँ और वाकई में मुझे इंसाफ मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये थी हमारे साथ पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी, जिनका कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो का पूरा सम्मान करती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे वो बहुत खुश है। हालांकि हम आपको बता दें कि 2 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद इस फैसले को रिजर्व कर लिया था। हालांकि इरफान सोलंकी पर आगजनी के साथ साथ गैंगस्टर का मामला भी लगा हुआ था और उसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करता हुआ चला आ रहा था। लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से इरफान सोलंकी को एक बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटावाला को भी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। सौरभ मिश्रा, ABP न्यूज़, प्रयागराज।